होलो क्रीक एक शांत और भुला बिसरा कस्बा था जो घने जंगलों और एक वीरान पड़ी रेलवे लाइन के बीच बसा हुआ था। यह वैसा कस्बा था जहां हर कोई एक दूसरे के राज जानता था, सिवाय उस राज के जो पुराने मिलर हाउस की परछाइयों में छिपा हुआ था। सालों से इस घर को लेकर अजीबोगरीब अफवाहें फैली हुई थीं। कस्बे के एक छोर पर स्थित इस घर की खिड़कियां काली आंखों की तरह लगती थीं, जैसे किसी छुपे हुए रहस्य को देख रही हों। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने वहां हलचल देखी थी, जबकि वह घर दशकों से वीरान पड़ा था। दूसरों का दावा था कि रात की हवा में कोई धीमी धीमी सरगोशियां बहती थीं, लेकिन ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझते थे, यह उम्मीद करते हुए कि जो कुछ भी वहां था वह अतीत के अंधेरे में ही दफन रहे। लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब एथन, सारा और माइक ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की ठानी। एथन, एक संदेहवादी पत्रकार, हाल ही में होलो क्रीक आया था अपनी अगली बड़ी खबर की तलाश में। सारा, जो स्थानीय इतिहास की दीवानी थी, हमेशा से मिलर हाउस की कहानियों में रुचि रखती थी। और माइक, उसका छोटा लेकिन जिद्दी भाई, भूतों में यकीन नहीं रखता था, पर अपनी बहन को अकेले वहां जाने नहीं देना चाहता था। एक ठंडी अक्टूबर की रात तीनों मिलर हाउस के जंग लगे लोहे के फाटक पर खड़े थे, हाथों में टॉर्च लिए। चांद नीचे झुका हुआ था, अपनी लंबी परछाइयां सूखे मुरझाए हुए बगीचे पर डाल रहा था। यह बहुत बुरा विचार है, माइक बुदबुदाया। ओह चलो भी, सारा ने चिढ़ाते हुए कहा। हम हफ्तों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर यहां कुछ है तो हमें आज ही पता चलेगा। एथन ने गेट को हल्के से धक्का दिया और वह एक अजीब सी चीख जैसी आवाज के साथ खुल गया। वे बरामदे की ओर बढ़े, जहां लकड़ी उनके कदमों के नीचे चरमरा रही थी। एथन ने गहरी सांस ली और दरवाजे का हैंडल घुमाया। वह खुला हुआ था। दरवाजा धीरे धीरे दर्दनाक चीख जैसी आवाज के साथ खुला। अंदर धूल हवा में तैर रही थी, मानो उनकी मौजूदगी से परेशान हो। चारों ओर सड़ी गली लकड़ी और भुला दी गई यादों की गंध थी। उनकी टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीरते हुए जर्जर फर्नीचर, फटी हुई वॉलपेपर और चिमनी के ऊपर टेढ़ा मेढ़ा लटका हुआ मिलर परिवार का पुराना चित्र उजागर किया। मिलर परिवार बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया था, सारा ने फुसफुसाया। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं कभी यहां से गई ही नहीं। अचानक ऊपर की मंजिल से एक जोरदार आवाज आई। माइक ठिठक गया। क्या तुमने यह सुना? एथन ने अपनी टॉर्च को कसकर पकड़ लिया। यह कोई जानवर हो सकता है, चलो देखते हैं। वे सीढ़ियां चढ़ने लगे। उनके कदमों की गूंज पूरे घर में फैल रही थी। अंधेरे गलियारे के अंत में एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसके पीछे से हल्की रोशनी झलक रही थी। कोई अंदर है, माइक फुसफुसाया। हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन एथन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और धीरे से दरवाजे को धक्का दिया। कमरा धूल और उमस से भरा हुआ था। एक पुरानी मेज पर एक मोमबत्ती जल रही थी, जिसकी लौ कांप रही थी, जैसे किसी अनदेखी उपस्थिति से परेशान हो। हवा अचानक भारी हो गई और सांस लेना मुश्किल लगने लगा। फिर सरगोशियां शुरू हुई। पहले तो वे बस हवा की सरसराहट जैसी लगी, लेकिन फिर वे शब्दों में बदल गईं, धीमे धीमे, अस्पष्ट और डरावने। कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उनकी सांसें सफेद धुएं जैसी दिखने लगी। सारा ने घबराकर एथन का हाथ पकड़ लिया। हमें यहां से निकलना चाहिए। तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। मोमबत्ती की लौ भड़क उठी और दीवारों पर अजीब से साए कांपने लगे। सरगोशियां अब चीखों में बदल रही थीं और फिर अंधेरे में एक आकृति उभरी। एक औरत, पुराने और फटे कपड़ों में लिपटी हुई। उसकी गहरी खोखली आंखें सीधे उन पर जमी थीं। उसके होंठ हिले, लेकिन चीखने के बजाय एक बर्फीली हवा के झोंके ने मोमबत्ती की लौ बुझा दी। कमरा घने अंधेरे में डूब गया। माइक ने घबराकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हमें बाहर निकालो। वह छाया उनके करीब आती गई। उसकी मौजूदगी रह रहकर हल्की और गहरी हो रही थी। उसके होंठों से एक भयानक आवाज निकली। वे कभी गए ही नहीं और तुम भी नहीं जाओगे। एथन ने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार हो चुकी थी। सरगोशियां अब पूरे कमरे में गूंज रही थीं। सारा ने चीख मार दी। तभी घर अचानक हिलने लगा। एक तेज धमाके की आवाज हुई और दरवाजा खुद खुल गया। वे तीनों बिना रुके दौड़ पड़े
उनकी तेज सांसें हवा में घुल रही थीं। सीढ़ियां उनके पीछे चरमराने लगीं, जैसे वे कभी भी गिर सकती थीं। जैसे ही वे घर से बाहर निकले, एक अजीब सी खामोशी छा गई। पीछे मुड़कर देखा तो घर फिर से अंधेरे में डूब चुका था। उसकी खिड़कियां फिर से काली और रहस्यमयी हो गई थीं। कोई सरगोशियां यूं नहीं थीं, कोई छाया नहीं थी। हांफते हुए वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। फिर कभी नहीं माइक बमुश्किल बोल पाया। एथन ने अब भी अपनी खराब टॉर्च को थाम रखा था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। हमें जवाब मिल गया। सारा ने घर की ओर देखा। उसकी आवाज अब केवल एक धीमी फुसफुसाहट थी। लेकिन अगर कोई और अंदर गया तो? एथन ने मिलर हाउस की भयानक परछाई पर एक आखिरी नजर डाली। तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई वहां न जाए।